देवों के देव महादेव शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाया है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव महाकाल हैं, अर्थात वे ही समय हैं। दोस्तों, आज देखते हैं भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है, वो रुद्राभिषेक कैसे और क्यों करते हैं और इससे जीवन में क्या आशीर्वाद मिलता है। आइए दोस्तों, आप भी देख भुला के माध्यम से शिवलिंग पार्थिव पूजा में शामिल हो जाइए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये है हमारे पहाड़ की पहचान एपर यानी कि रंगोली, जिसमें मिट्टी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग अभी कुछ देर में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें पूजा सामग्री जैसे दूबा, जौ, तिल, चावल, कलश स्थापना, माला बनाना और प्रसाद बनाना इत्यादि काम शुरू हो चुके हैं। पार्थिव शिवलिंग छानी हुई शुद्ध मिट्टी, जल, भस्म, चंदन, शहद और दीमक की मिट्टी को मिलाकर अपने हाथों से निर्मित किया जाता है। अब शिवलिंग का निर्माण शुरू हो रहा है। शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन का प्रारंभ किया था। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन में कोई भी कष्ट हो या मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करने से निश्चित रूप से अभीष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पंडित जी 108 पार्थिव शिवलिंग की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। श्रावण मास या शिवरात्रि में किए गए रुद्राभिषेक की महत्ता और भी बढ़ जाती है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र मिलता है। ये स्थापित हो रहे हैं शिवजी के रुद्र अवतार। मुख्य रूप से शिवजी के 11 रुद्र अवतार हैं। ये सभी एकादश रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान हैं। अब शिव के अत्यंत प्रिय नंदी भगवान बनाए जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी ने विषपान किया तब विष के प्रभाव से उनका मस्तक गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने उनके मस्तक पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और बेलपत्र उनके मस्तक पर रखें। बेलपत्र के पत्रों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए तभी से शिवजी को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। बेलपत्र और जल से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। अब हो रहा है शिवजी का दिव्य श्रृंगार। ये काशी विश्वनाथ की भस्म है जो मार्केट में मिल जाती है। अब शिवलिंग में पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल चढ़ाया जा रहा है। साफ जल चढ़ाने के बाद ही स्नान पूर्ण माना जाता है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। दोस्तों, अब गणेश जी की पूजा के बाद शिवलिंग पार्थिव पूजा शुरू होने जा रही है। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए
बेलपत्र के द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा। ध्यान रहे कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे होने चाहिए, खंडित पत्रों से जल न चढ़ाएं। अराउंड 1 घंटे के बाद पूजा संपन्न हो गई है। अभिषेक से एकत्रित पानी का सुख, समृद्धि व शांति के लिए पूरे घर में छिड़काव होगा। अब शिवलिंग में जनेऊ, जौ, तिल, धूप, चावल और बेलपत्र एक एक करके मंत्रों के साथ अर्पित किए जा रहे हैं। आरती, पूजा वो हवन करने के बाद अब हम चल दिए हैं विश्वनाथ अल्मोड़ा मंदिर की ओर शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही बारिश बंद हुई है। ये देखिए प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ऐसे भगवान हैं जो जल्दी ही भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। भोलेनाथ भक्तों का कल्याण करते हैं। भोले भंडारी का मन इतना कोमल होता है कि वो ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है या फिर जीव। वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो देख भुला चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।